हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में जो हमारा अगला ग्रुप है, होम टैब का अगला ग्रुप अलाइनमेंट। दोस्तों, अलाइनमेंट के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी हमारा जो दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको एक्सेल से संबंधित कंप्लीट नॉलेज मिले, एक सीक्वेंस में छोटी से भी छोटी नॉलेज मिले, और एक एक करके सीखेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी और उसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अलाइनमेंट। देखिए दोस्तों, अलाइनमेंट का मतलब होता है सिधाई। ठीक है, कि हम अपने कंटेंट को या अपने टेक्स्ट को जो भी वर्कशीट में लिखा हुआ है उस कंटेंट को किस सिधाई में रखना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे पास अलाइनमेंट के अंतर्गत है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये जो अलाइनमेंट है हमारे पास। जैसे एमएस वर्ड में आप जो देखते थे अलाइनमेंट, तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 6 प्रकार का अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। देखिए कौन कौन सा अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला अलाइनमेंट है हमारा लेफ़्ट, फिर है सेंटर, और इसके बाद है राइट, और इनके बाद फिर है ये हमारा टॉप, मिडिल और बॉटम। तो इतने 6 प्रकार के अलाइनमेंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए ये क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं अपने एक्सेल में, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट और बॉटम होता है, लेफ़्ट और बॉटम। ठीक है, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अब समझिएगा, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये टेक्स्ट हमारा ए से लेकर जेड तक, या कोई सिंबल लिखते हैं, तो वो हमारा उसका जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं ABC, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखे, तो इसका अलाइनमेंट हमारा क्या हुआ, लेफ़्ट हुआ और बॉटम हुआ, लेफ़्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई नंबर लिख देते हैं, देखिए कोई नंबर लिख रहे हैं, तो ये देखिए नंबर का जो अलाइनमेंट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी एक ये डेटा है, एक लिस्ट हमने बनाया है। आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा का हमारा टॉप रो है जिसमें हेडिंग लिखी हुई है कि जैसे नंबर है, नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, स्टेट, पिन कोड और अटेंडेंस, ये हमारे पास कोई डेटा है। अभी आप जब इसको देख रहे हैं तो ये हेडिंग हमारा एक प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि जब इसको आप प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, और जब आप प्रिंट करेंगे तो देखिए आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है। कैसे दिखेगा, ये ऊपर का स्पेस खाली है, और खाली स्पेस है, और कुछ हमारे जो हेडिंग है दब रहे हैं। जैसे देखिए पिन कोड में पिन CO आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। बाकी एक जो अटेंडेंस का कॉलम है वो भी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको एक एक करके एडजस्ट करते हैं। कैसे, तो अब देखिए इसको क्या है कि जैसे ऊपर का स्पेस खाली है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको सेंटर करते हैं ताकि हमको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के स्पेस में बराबर मिले। जैसे यहाँ आप नेम में देख रहे हैं तो लेफ़्ट में स्पेस नहीं है, लेकिन राइट में बहुत सारा स्पेस है। तो यहाँ से हम राइट में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब जैसे टॉप और बॉटम का देख लेते हैं, तो टॉप में स्पेस ज़्यादा खाली है, तो ये टॉप वाले में हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये टॉप में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सभी को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सभी को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करना है और सबको कर देना है सेंटर ऐसे, और कर देना है मिडिल। ये देखिए एक क्लिक में हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने किसी भी कंटेंट को किसी भी अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ टॉप में भी रख सकते हैं और बॉटम में भी रख सकते हैं, जहां आपको जैसी आवश्यकता है उस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर है हमारा, जैसे ये एक है टेक्स्ट डायरेक्शन करके है, ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इसको देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है और एक सिधाई में लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अपने इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को डायगोनल या हॉरिजेंटल लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
जैसे अभी यहाँ पे नेम है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। हम यहाँ ओरिएंटेशन में जाके और इसमें अगर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए जो नेम की हेडिंग है ये कैसे हो गई है, टेढ़ी हो गई है। इधर देखिए जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से प्रिंटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इन सब को अगर करना चाहें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए सभी में दिख रहा है। अब जब इसको हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब इसको अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रो की हाइट को बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये रो की हाइट इधर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है, जैसे कॉलम की हेडिंग जो है तो लंबी है लेकिन कॉलम का कंटेंट कम है, उसकी विड्थ कम है और एक पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा है कॉलम की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, इस तरह से टेक्स्ट ओरिएंटेशन यूज कर लेते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये इस तरह से हुआ है तो ऐसे करने के लिए अब इसका जो डायरेक्शन है हम वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये काउंटर क्लॉकवाइज है, अगर ये एंगल क्लॉकवाइज हम करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा, तो इधर साइड दिख जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से दिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और भी इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे ये वर्टिकल अगर हम लेना चाहें इस तरह से, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और इसमें है रोटेट टेक्स्ट अप, इस तरह से टेक्स्ट अप में ये इसको रोटेट कर देता है। और इसके बाद है हमारे पास रोटेट टेक्स्ट डाउन, यहाँ से टेक्स्ट को डाउन कर देगा, जैसे ये मोबाइल नंबर ऊपर से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर इतने में भी आपका काम नहीं हो रहा है तो एक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, इसमें जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये पूरी लाइन सिधाई सिधाई में हो गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम 90 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री इसको अगर रोटेट करना चाहें तो ये ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं, और जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है आपको, इसको आप पकड़ के और ऊपर की ओर जब खिसकाएंगे देखिए इतना थोड़ा सा अगर आपने इसको रोटेट करके और ओके किया है तो ये देखिए हल्का सा ये मुड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं मुड़ा है। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही करें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। ये देखिए हम जितना हमको आवश्यकता है उस हिसाब से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको फिर से वही सिधाई में रखना है तो इस रोटेशन को आप यहाँ 0 पे कर दीजिए। 0 डिग्री पे जब आप कर देंगे तो आपका ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा देखने को। अब देखिए हमारे पास जो इसमें एक और टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मोबाइल नंबर का कॉलम है, मोबाइल नंबर की जो हेडिंग है, तो ये कुछ टेक्स्ट हमारा दब रहा है मोबाइल नंबर का। इसी तरह से डेजिग्नेशन वाला भी क्या है कि ये ज़्यादा ही सटा हुआ है। यहाँ पिन कोड देखिए, ये अटेंडेंस देखिए, सब बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, है ना। और इसको अगर हमको प्रॉपर लाना है तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या क्या है, या तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और रैप टेक्स्ट करेंगे, और रैप टेक्स्ट जब करेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड होगा। जैसे ये पिन कोड है ना, पिन कोड अभी एक लाइन में है, जब इसको हम रैप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, पिन कोड। ठीक है, और अटेंडेंस में जाएंगे, इसको यहाँ से रैप करेंगे तो ये भी इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लीजिए पिन कोड है, 2 शब्द अलग अलग हैं, तब तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ पे ये देखिए अटेंडेंस लिखा हुआ है, अब अटेंडेंस को ही इसने तोड़ दिया। ठीक है, अब एक ही शब्द है, अगर हम इसको अलग अलग करके पढ़ें तो ये मीनिंगलेस है, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लिखा क्या है। ठीक है, ये देखिए ATTE अलग है, और EDEN अलग है, और CE अलग है। ठीक, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक और ज़बरदस्त आइडिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए हम इसको अभी ऐसे सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद
हम जाएंगे इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे, कहीं से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे जो टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है इसमें हम ऐसे क्लिक करेंगे और इसी में हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंक टू फिट। इसमें जब हम क्लिक करके और इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए ये इसको श्रिंक करके और ऑटोमेटिक इसको इसके कॉलम के विड्थ के हिसाब से इसके कंटेंट को मैनेज कर देगा। इसी प्रकार से हम इसको भी जाएंगे, यहाँ पे देखिए श्रिंक टू फिट कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही हम इसको भी यहाँ से फिट कर सकते हैं। देखिए श्रिंक टू फिट का यही एक फीचर होता है दोस्तों, इसकी उपयोगिता यही है कि ये कंटेंट को हमारे कॉलम के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे ये श्रिंक टू हम फिट अगर करते हैं तो ये देखिए, हाँ ये अलग बात है कि टेक्स्ट हमारा छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिट कर देता है एक ही लाइन में, चाहे कॉलम की विड्थ कितनी भी हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ जा रहा है। तो ये चीज़ है दोस्तों, बाकी आप इसको क्या है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम चलिए अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करके और इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। और रैप टेक्स्ट जैसे ही करेंगे देखिए तो ये क्या करेगा कि एक दूसरे में ऐसे एडजस्ट कर देगा। हम कॉलम की इस लाइन में डबल क्लिक करेंगे और ये क्या है कि ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम एक लाइन में ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए हमको क्या है कि हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि ये लगे कि ये हेडिंग है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये अटेंडेंस का जो कॉलम है, अटेंडेंस के कॉलम की हेडिंग बहुत बड़ी है और इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है एक एक अक्षर का लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं इसको, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम जो अच्छा लगे अटेंडेंस, या कि इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है कि ये रो की जो हाइट है ये देखिए हम इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक लाइन में, अब इसको हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, इस तरह से हम इसको एडजस्ट। अब देखिए इतना चौड़ा जो हमारा कॉलम था तो उसको हमने ये क्योंकि हेडिंग के वजह से इतना चौड़ा जा रहा था, बाकी इसका कंटेंट थोड़ा सा ही है, तो हम इसको इस तरह से सेट कर लिए। ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद फिर हम अगला ऑप्शन जो है देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए इसको हम अंडू कर देते हैं। देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास है इंडेंटेशन का। ये देखिए इंडेंटेशन क्या होता है कि देखिए जो अलाइनमेंट में होता है तो एक क्लिक में ऑटोमेटिक उस स्थान पर जाके फिट हो जाता है जहाँ पे उसको होना होता है। जैसे अगर हम सेंटर में किए तो एक क्लिक में जैसे किए तो ये आ गया सेंटर में, चारों साइड से सेंटर में आ गया। अगर हम लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए ये कंटेंट हमारा लेफ़्ट में आ गया है। पर मान लीजिए कि कभी कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमको टेक्स्ट जो है तो ना तो सेंटर में ले जाना है, ना लेफ़्ट ना राइट, हमको बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है जो कि इसके लेफ़्ट से या राइट से कहीं से भी इसको हम कम कर दें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंडेंटेशन होता है, इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेगा जैसे एमएस वर्ड में होता था। तो यहाँ पे इसको देखिए थोड़ा थोड़ा हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंडेंटेशन। अब इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यही होता है दोस्तों इंडेंटेशन। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का, जो एमएस एक्सेल में मोस्टली यूज होता है, हमेशा यूज होता है। जब आप कहीं एक्सेल में वर्क करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको हमेशा यूज करने को मिलेगा। तो देखिए इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, तो सबसे पहले हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है पर ये नहीं पता है कि ये काहे की लिस्ट है, तो हम इसके ऊपर एक टाइटल लिखेंगे कि ये क्या है। अब टाइटल लिखने के लिए हमको रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट
इंटायर रो, ठीक है। एक रो और इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रो ऊपर आ गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इन 2 रो में हमको क्या लिखना है कि यहाँ पे कोई भी, ये हम मान के चलते हैं कि ये जो डेटा है तो किसी कंपनी का है और उस कंपनी के एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे जब हम लिखते हैं कि ABC कंपनी, कोई भी हम कंपनी लिख लेते हैं, ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम हेडिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, और इस दूसरी रो में हमको क्या लिखना है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले रो में लिखा है और हम चाहते हैं ये पूरे जो डेटा सीट है इसके सेंटर में आ जाए, लेकिन हमने इसमें लिखा है एक सेल में, बाकी के सेल हमारे पूरे क्या हैं, खाली हैं, ठीक है। ये देखिए पूरे सेल हमारे खाली हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी जब हम इसको वहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये डेटा हमारा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये जितना इधर शो हो रहा है उतना इधर लिखा है, देखिए कंपनी भी पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय डिटेल भी पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि जहाँ से जहाँ तक हमको मर्ज करना है, क्योंकि जब मर्ज करेंगे, मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेल या रो को आपस में मिलाना, ठीक है। तो जितने सेल को हमको मिलाना है या जितने रो को मिलाना है उतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम मर्ज कर देंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूँकि हमारा डेटा यहाँ तक है तो यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जाएंगे मर्ज में, और जैसे ही हम मर्ज में जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एक सेल, ये जहाँ अभी अलग अलग सेल था तो ये मर्ज होके एक सेल बन गया है, ठीक है। ये देखिए अब इस सेल का एड्रेस है A1, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सेल का। अब देखिए जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ABC कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है, पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे पास दूसरा जो है इसको भी हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके हेडिंग को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज को बढ़ा देते हैं, और ताकि ये अच्छा लगे देखने में और स्पष्ट दिखे, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं हम, और इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब जब हम इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ कॉलम हमारे दब रहे हैं, इसको लाने के लिए इधर हम शो मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसको हालांकि हम आगे भी बताएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं, है ना। आप अपने कंटेंट को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा श्रिंक करके और पूरे कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है क्योंकि जो डॉट डॉट की लाइन दिख रही है ये एक पेज को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अभी ऐसे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारा आ गया है, यहाँ पे हम इसको पूरा बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो ये देखिए पूरा प्रीव्यू हमारे पास दिख रहा है। नेक्स्ट पेज में जो आप जाएंगे तो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के इतने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है मर्ज एंड सेंटर, दूसरा है मर्ज एक्रॉस और तीसरा है मर्ज सेल। देखिए इसका क्या क्या काम होता है कि जैसे मर्ज एक्रॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 रो है, ठीक है। अभी हम इसमें यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है, ये देखिए, और 2 रो हम यहाँ से भी बॉर्डर लगा देते हैं। हम दोनों में आपको अंतर दिखाना चाहते हैं, क्या अंतर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं हेलो और गाइज, और इसमें भी हम लिख देते हैं गाइज, ठीक। अब देखिए हम मर्ज सेंटर और मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एक्रॉस का यूज करने वाले हैं, कैसे होगा।
तो जब हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे ये बताएगा कि द सिलेक्शन कंटेंस मल्टीपल डेटा वैल्यूज और मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली। तो ये क्या बताता है कि हम इसको मर्ज करने के लिए तो कर देंगे कि जो सबसे ऊपर डेटा लिखा हुआ है इसी बस को हम रख पाएंगे और जो दूसरे रो में डेटा है उसको हम नहीं रख पाएंगे। इसको अगर हम करते हैं ओके तो ये देखिए जो गाइज वाला था वो हट गया है और ये दोनों रो को एक साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है, और इस डेटा को हमारे सेंटर में कर दिया है, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको ऐसे है कि दोनों डेटा हमको चाहिए और अलग अलग रो में चाहिए और मर्ज भी हो जाए, तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको करेंगे मर्ज अक्रॉस। और देखिए जैसे ही हम मर्ज अक्रॉस किए तो दोनों रो का डेटा हमारे पास है, दोनों रो मर्ज हो गई हैं अलग अलग तरीके से और इनका दोनों का डेटा भी है। तो ये अंतर होता है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस का, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस क्या होता है। अब एक ऑप्शन इसमें और बचा हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का काम क्या होता है कि जैसे किसी दो सेल को हमको मर्ज करना है, जैसे मान लीजिए कि ये दो सेल हैं, इनको हमको मर्ज करना है, तो हम यहाँ से मर्ज सेल में जाएंगे तो ये हमारा सेल मर्ज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। किसी भी दो सेल को या तीन सेल या दो से अधिक किसी भी सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं तो ऐसे आप मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करके, ठीक है, इस तरह से मर्ज हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन जो है जो हमारा अनमर्ज सेल है। अनमर्ज सेल की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मर्ज तो किए लेकिन बाद में हमको एहसास हुआ कि नहीं ये गलत हो गया है, हम इसका मर्ज हटाना चाहते हैं, अनमर्ज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले जैसे फिर से हो जाए। तो हम यहाँ जिसको हम अनमर्ज करना चाहते हैं उसमें पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और अनमर्ज सेल में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रो आ गया है और इसी तरह से ये भी हमारा अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको भी यहाँ से अनमर्ज कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जब हम मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करते हैं तो जो दूसरा डेटा हमारा हट जाता है तो अनमर्ज करने पर वो वापस नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अलाइनमेंट का कंप्लीट वीडियो आपके सामने। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप साथ में जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा, है ना। इसलिए जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम कर लेंगे, लेकिन जब वास्तव में आप उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे। इसलिए आप वीडियो देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।